दोस्तों आज इस वीडियो में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। और अब से दोस्तों हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। बेसिकली दोस्तों स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या क्या होता है, स्मार्ट मनी क्या होती है, स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग लेवल कौन से होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है। ऐसे दोस्तों मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ही। ठीक है, तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे कि स्मार्ट मनी क्या होता है और स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो हमारी मार्केट होती है दोस्तों वो तीन फेज में मूव करती है। सबसे पहले होती है एक बुलिश मार्केट जिसमें प्राइस हायर हाइज हायर लोज लगा के प्राइस ऊपर जा रहा होता है। इसे कहते हैं एक बुलिश मार्केट क्योंकि इसमें प्राइस ऊपर की ओर जाता है। और सेकंड होती है दोस्तों हमारी बियरिश मार्केट, इसमें प्राइस लोअर लोज लगा के प्राइस नीचे आता है, तो इसलिए इसे कहती है एक बियरिश मार्केट। और थर्ड होती है दोस्तों हमारी साइडवेज मार्केट, इसमें क्या होता है प्राइस ना तो ज्यादा ऊपर जाता है और ना ही ज्यादा नीचे आता है, प्राइस एक रेंज के अंदर घूमता रहता है, इसलिए इसे कहते हैं साइडवेज मार्केट। अब दोस्तों ये समझिए कि स्मार्ट मनी किसे कहते हैं। स्मार्ट मनी बेसिकली दोस्तों उन्हें कहा जाता है जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। जो भी हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर वो इन्वेस्टर या फिर वो ट्रेडर जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है उनको दोस्तों स्मार्ट मनी कहा जाता है। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा इतना होता है कि वो जब चाहे मार्केट को ऊपर की ओर या नीचे की ओर लेके आ सकते हैं। तो आपने स्मार्ट मनी को समझ लिया कि स्मार्ट मनी क्या होती है या फिर कौन लोग होते हैं स्मार्ट मनी वाले। ठीक है, अब दोस्तों स्ट्रक्चर मैपिंग को समझिए। स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है दोस्तों, यहाँ से हमारा प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर दोबारा प्राइस ऊपर गया। आपको दिखाई दे रहा है कि अभी हमारा एक अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड के बीच में जो प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ था, प्राइस नीचे गिरा, इसे कहते हैं पुल बैक। ठीक है, आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो ये पुल बैक हुआ है ये एक वैलिड पुल बैक है या फिर फेक है। अब ये वैलिड कैसे होगा दोस्तों, आपको देखना है कि प्राइस ने जो मूव यहाँ पे दिया है, मान लीजिए लास्ट लो आपका यहाँ पे था। ठीक है, तो प्राइस ने जो ये मूव दिया है इस रेंज का, अगर प्राइस पुल बैक के अंडर इस रेंज का 50 to 60% कवर कर लेता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 50% से ज्यादा प्राइस नीचे आ गया था, तो अब प्राइस ऊपर गया है, तो जो ये पुल बैक है दोस्तों ये हमारा एक वैलिड पुल बैक है। ठीक है, यानी एक सही पुल बैक है। प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस ने आपके जो रेजिस्टेंस लाइन बन रही थी उसे ब्रेक कर दिया, तो इसे कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर प्राइस ऊपर गया। अब दोस्तों जो ये आपका स्विंग लो था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो जो ये स्विंग लो था ये शिफ्ट होके दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। अब आपका स्विंग लो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। ठीक है, प्राइस ऊपर गया, दोबारा नीचे आया। आपको देखना है आपका लास्ट स्विंग लो कहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ तक प्राइस आया था। तो अब प्राइस अगर इसका 50% से ज्यादा नीचे गिरेगा तो जो पुल बैक होगा वो एक वैलिड पुल बैक होगा। और यहाँ पे प्राइस 50% से ज्यादा नीचे गिर गया तो ये आपका एक वैलिड पुल बैक है। ठीक है, अब प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने यहाँ पे दोबारा दोस्तों रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब दोबारा प्राइस ऊपर गया और यहां से प्राइस नीचे गिरने लगा। अभी दोस्तों आपका स्विंग लो कहां पे है, आपका स्विंग लो ये है। ठीक है, प्राइस दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया। बट दोस्तों इस बार देखिए प्राइस ने जो आपका स्विंग लो था और जो आपका हाई था उसके बीच की 50 to 60% एरिया कवर नहीं किया, ये 20% के आसपास का फॉल दिखा के प्राइस दोबारा रिवर्स हो गया। तो ये जो आपका पुल बैक है दोस्तों ये वैलिड पुल बैक नहीं है। ठीक है, और जब यहाँ पे प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए दोस्तों जो ये पुल बैक होता है ये वैलिड पुल बैक होना जरूरी होता है। प्राइस ऊपर गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो जो आपका स्विंग लो था वो अभी यही रहेगा, ये शिफ्ट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, प्राइस ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस बार दोस्तों प्राइस ने जो आपका स्विंग लो था उसे ब्रेक कर दिया, तो इसे कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्विंग लो था वो ब्रेक हो चुका है, तो इसे कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, अब दोस्तों आप कहोगे कि प्राइस ने तो यहाँ पे भी ब्रेक किया था इस लो को, तो आपने तब क्यों नहीं कहा कि ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है। चेंज ऑफ करेक्टर तब होता है दोस्तों जब प्राइस आपके स्विंग लो या फिर स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है। अभी आपका स्विंग लो क्या था, वो यहीं पे था, मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्विंग लो है वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे नहीं जाएगा अगर यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक नहीं था और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ठीक है, तो अब प्राइस नीचे आया दोस्तों, तो ये आपका है चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है,
और ऐसा ही सेम दोस्तों डाउन ट्रेंड में होता है। मान यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राइस नीचे गिरा, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया। यहाँ पे प्राइस ने जो आपकी रेंज थी इसका 50 to 60% एरिया कवर कर लिया इस पुल बैक में, क्योंकि डाउन ट्रेंड में पुल बैक ऊपर की साइड में आता है, ठीक है। तो ये आपका पुल बैक था, ये एक वैलिड पुल बैक है। इसलिए दोस्तों प्राइस ने जब आपकी सपोर्ट को ब्रेक किया तो ये आपका होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर दोबारा प्राइस नीचे गिरा, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया। बट दोस्तों इस बार प्राइस ने एक वैलिड पुल बैक नहीं दिया, ठीक है। तो आपका स्विंग लो कहाँ पे है? स्विंग लो आपका यही रहेगा, ठीक है। तो अब प्राइस थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस ने आपका जो स्विंग लो था इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ठीक है। जब दोस्तों प्राइस अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता है तो उसे कहते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जब प्राइस एक डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता है तो उसे कहते हैं बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और दोनों में दोस्तों जो आपका चेंज ऑफ करेक्टर होता है वो सेम होता है। अभी तक आपने ये समझ लिया कि आप पुल बैक किसे कहती है, एक वैलिड पुल बैक क्या होगा, स्विंग लो किसे कहेंगे, स्विंग लो शिफ्ट कब होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अभी तक आपने ये समझ लिया। जरा दोस्तों एक बार स्ट्रॉन्ग लेवल और वीक लेवल्स को समझ लीजिए। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, प्राइस ने इस तरह से मूवमेंट दी, ठीक है। अब इस मूव को देखिए, यहाँ से प्राइस नीचे गिरा है, बट दोस्तों जब प्राइस नीचे गिरा तो प्राइस ने कोई भी सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो ये जो लेवल है हमारा, ये एक वीक लेवल है, ठीक है। और प्राइस यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से प्राइस जब ऊपर गया तो प्राइस ने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा था उसको ब्रेक कर दिया। तो यानी यहाँ से जो बाइंग का प्रेशर आया दोस्तों वो ज्यादा है। तो ये जो लेवल है आपका, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। अब जरा इसे देखिए दोस्तों, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ, नीचे गया, बट दोस्तों नीचे आते समय प्राइस ने कोई भी लेवल ब्रेक नहीं किया। तो ये जो लेवल है ये आपका एक वीक लेवल होगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से प्राइस जब ऊपर गया दोस्तों तो प्राइस ने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा था उसको ब्रेक कर दिया। तो ये जो लेवल है आपका दोस्तों, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। और इसके बाद प्राइस ऊपर गया। अब दोस्तों आप सोचोगे कि स्ट्रॉन्ग लेवल है या फिर वीक लेवल है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अभी तो फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, बट आने वाली वीडियोज में जब आप वीडियोज को देखेंगे तो जो ये लेवल्स, इनके साथ में हम दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई जोन को कनेक्ट करेंगे ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो अभी के लिए दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आप एक वीक लेवल को या फिर एक स्ट्रॉन्ग लेवल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्राइस नीचे गिरा और नीचे आते समय दोस्तों यहाँ पे जो सपोर्ट बन रही थी प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया। तो यानी कि ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। और यहाँ से प्राइस जब ऊपर गया तो प्राइस ने कोई भी लेवल ब्रेक नहीं किया। तो ये आपका एक वीक लेवल है। यहाँ से प्राइस नीचे गिरा तो प्राइस ने ये जो सपोर्ट बन रही थी इसको ब्रेक कर दिया। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।